नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, दो सदिशों को आपस में घटाते कैसे हैं, और वास्तव में घटाने जैसा कुछ नहीं है। सदिश की दिशा बदलकर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इस रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने बात कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। दोस्तों, हमने आपके पास दो सदिश है, उन सदिश का परिणामी रिजल्टेंट सदिश या वेक्टर क्या होगा वो निकालना सीख लिया था। कंपोनेंट्स वेक्टर इसी का अपोजिट है। अगर आपको सदिशों को जोड़ और घटाव अच्छे से आता है तो ये सिंपल सी बात है, उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पहले आपको दो सदिश दे रखे थे, उसका आपको परिणामी सदिश निकालना था, त्रिभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से या बहुभुज नियम से। अब आपको परिणामी सदिश दे रखा होगा, उसकी किसी एक सदिश के सापेक्ष कोण दे रखा होगा या दिशा दे रखी होगी। अब आपको उसके कंपोनेंट्स जिन दो सदिशों से मिलके वो बना है वो ज्ञात करना है। आइए यहां पर हम बात करते हैं सदिशों के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को देखते जाइए। यहाँ पर आपको दिया गया है एक सदिश है v, ये सदिश आपको दिया हुआ है और सदिश को कह रहे हैं v। ध्यान से देखना भाई, और कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको एक सदिश दिया हुआ है v, और इस v सदिश की क्षैतिज के सापेक्ष, हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष या x अक्ष के सापेक्ष कोण कितना है, थीटा। दो इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होगी। बस ये थीटा x के सापेक्ष दिया हुआ हो सकता है या y के सापेक्ष दिया हुआ हो सकता है, और बस इसी थीटे की प्रॉब्लम है। बाकी आपको आराम से पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, और ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखेंगे तो आराम से ये बात भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो अभी आपको दे रखा है कि x अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर एक वेक्टर है v। इसको या इसके आपको दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। ये देखो, अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स थे तब सदिशों के योग में आपने उन कंपोनेंट्स को जोड़कर दोबारा सदिश प्राप्त कर लिया था, और इसी को सदिशों का योग कहते थे। इस सदिश का x अक्ष के सापेक्ष घटक vx और इस सदिश का y अक्ष के सापेक्ष घटक vy। हम क्या कर रहे हैं, एक सदिश है जिसका x अक्ष के सापेक्ष कोण थीटा है और वो सदिश है v, इसके घटक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, अगर उन घटकों को वापस जोड़ें तो ये सदिश आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो x अक्ष के सापेक्ष इस v सदिश का जो घटक है उसको क्या बोलेंगे, vx, और इस vx का मान होता है v कोस थीटा। जिस भी सदिश या जिस भी घटक के सापेक्ष थीटा है उसको क्या बोला जाएगा, कोस थीटा। ये बात आप याद रख लें। y अक्ष पर जो घटक है vy, उसको बोलेंगे v साइन थीटा। मतलब v सदिश के दो घटक हो गए, थीटा के पास वाला v कोस थीटा और दूसरी तरफ v साइन थीटा। x अक्ष पर जो घटक है vx, उसको vx i के बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x अक्ष पर यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, i केप, और vx की वैल्यू कितनी है, v कोस थीटा। तो v सदिश का x अक्ष के सापेक्ष जो घटक है वो क्या हो गया, v कोस थीटा i केप। i केप ये बताता है कि यह घटक x अक्ष की दिशा में है। ऐसे ही vy क्या हो गया, vy सदिश vy j केप, और वी वाई का परिमाण क्या है, वी साइन थीटा, और जे के का मतलब
v sin थीटा कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर। v सदिश के दो घटक हो गए vx और vy, और दो कंपोनेंट को अच्छे से लिखेंगे तो v वेक्टर के दो कंपोनेंट v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। वैसे जब सदिशों का योग हमने पढ़ा, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ी, मैन रेन प्रॉब्लम पढ़ी और भी विंड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, तब हमने घटक वहां पर करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बड़ी क्लियरिटी के साथ होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि माना कि कोई सदिश जिसका मान 15 है, इकाई जैसे मान लीजिए ये सदिश है v, तो इसका मान है 15 और इकाई क्या हो गई इसकी? मीटर प्रति सेकेंड। इकाई का मतलब उसका मात्रक। x अक्ष के सापेक्ष कितना है? 37 डिग्री कोण है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना है तो दो बातें पता होनी चाहिए, सदिश और उस सदिश का किसी एक अक्ष के सापेक्ष कोण। अभी किस अक्ष के सापेक्ष? x अक्ष के सापेक्ष कोण कितना है? 37 डिग्री। और ये बोल रहा है सदिश के घटक निकालो। सदिश का मान कितना है? 15। कौन है सदिश? v। सदिश की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। दिशा क्या है? x अक्ष के सापेक्ष 37 डिग्री। अब इसके घटक निकालते हैं। देखिए ये एक सदिश है v जिसका मान है 15, ऐसे बना दिया हमने। x अक्ष ये रहा और ये y अक्ष। x अक्ष के सापेक्ष कोण कितना है? 37 डिग्री। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए ये v है तो ये क्या हो गया? v cos थीटा, और v कितना है? 15 और थीटा कितना है? 37, इसलिए मैंने लिख दिया 15 cos 37। यहां पर y अक्ष पर v sin थीटा, v कितना है? 15 और थीटा कितना है? 37, इसलिए 15 sin 37। इस सदिश के दो घटक आ गए, x अक्ष पर 15 cos 37, y अक्ष पर 15 sin 37। 37 डिग्री का कोण मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूं। अगर एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 3 है, आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा? 37 डिग्री। ये देख लीजिए। और tan 37 डिग्री क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। ऐसे ही अगर आपको इसका साइन 37 डिग्री निकालना है तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। 37 का याद ही कर लो। तो देखो साइन 37, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। ऐसे कोस 37 की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3 बटे 5, कोस 37 की वैल्यू 4 बटे 5 और tan 37 की वैल्यू 3 बटे 4 होती है। ये याद ही कर ले। अब देखो x अक्ष के सापेक्ष जो घटक है vx वो है 15 cos 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी है? 4 बटे 5। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 12। और x अक्ष पर इकाई सदिश क्या है? i कैप। तो vx की वैल्यू 12 i कैप। ऐसे ही vy सदिश की 15 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3 बटे 5 और ये 3 और कितना हो गया? 9 और y अक्ष पर है j कैप। तो v जो 15 था उसके दो घटक हो गए 12 i कैप और 9 j कैप। ऐसे आप घटक निकाल सकते हैं और ये घटक सही है, आपने बिल्कुल सही निकाले हैं। इनको चेक करने का भी तरीका है। अब अगर इनको आपस में जोड़ें तो आंसर 15 आना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था जब इकाई सदिश बताया था कि एक सदिश आपको दे रखा है, अगर उसका परिमाण निकालना है तो ये जो वैल्यू है 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दें। तो v सदिश का मैग्नीट्यूड 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ा 225 और 225 का अंडर रूट कितना आ गया? तो सदिश v का परिमाण कितना है? 15। और ये आप जानते हैं पहले भी 15 ही था, मतलब आपने घटक बिल्कुल सही किए हैं।
यहाँ पर सीधा हम कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर आपके पास दो सदिश है 12 आई केप मतलब 12 है एक्स अक्ष पर, और 9 जे केप मतलब 9 है वाई अक्ष पर, तो एक बार त्रिभुज नियम से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपने मान निकाल लिया, क्या वास्तव में थीटा 37 डिग्री है? तो देखिए एक सदिश था एक्स अक्ष पे 12 आई केप, दूसरा सदिश वाई अक्ष पर 9 जे केप, दोनों को जोड़ा, दिशा यहाँ प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जाएगी, ये परिणामी, और ये थीटा निकालना है तो tan थीटा लंब बटे आधार, और ये कितना हो गया 3/4, और tan 3/4 मतलब क्या हो गया 37 डिग्री। मतलब आपने जो चीजें पढ़ी है वही घूम के वापस आ रही है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। दो सदिशों को जोड़ के त्रिभुज नियम से परिणामी सदिश निकाल रहे, परिणामी सदिश का दिशा कौन से अक्ष के सापेक्ष है वो थीटा निकाल रहे हैं बस। अब इसका अपोजिट कर दो, आपको परिणामी सदिश दे रखा है, किसी अक्ष के सापेक्ष उसका थीटा दे रखा है, तो आप उसके दो कंपोनेंट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो इस पैटर्न से हम सदिशों के या कोई एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट या कोई एक परिणामी सदिश है उसके दो घटकों को आराम से निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सदिश दे रखा है v, वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा x अक्ष ही होता है और ये y अक्ष, ये इसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु होता है। इससे इधर कितना है पॉजिटिव और इधर कितना है नेगेटिव, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव और इधर की वैल्यू किस में आती है नेगेटिव में। ये जनरल सी बात है, आप जानते हैं। अब आपको ये एक चित्र बना के दिया हुआ है और ये एक वेक्टर है सदिश है जिसकी वैल्यू 6 है, और यहाँ पर ये कोण कितना है थीटा, और इसको बोला गया है 150। फिर आपको बोला गया है कि इसके दो कंपोनेंट्स निकालें। अब अगर आप थीटा 150 भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थीटा 150 की वैल्यू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है तो पूरा एक्स अक्ष, तो ये वाला थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। ये पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, जिसमें से 150 गए तो 30 डिग्री हो गया। मतलब आप अब थीटा कितना लें 30 डिग्री। अब यहां से इस डायरेक्शन में इसका x घटक जिसको vx कहेंगे, और vx बराबर क्या होता है v कोस थीटा। v की वैल्यू कितनी है 6, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कटा और 3 √3 आ गया। लेकिन याद रखें यहाँ मूल बिंदु से इधर जो आई कैप है वो प्लस में और इधर माइनस में, इसलिए सदिश vx क्या हो गया 3 √3 माइनस आई कैप। इसी का ये जो घटक होगा उसको कहेंगे y, और v साइन थीटा होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, v की वैल्यू आपको गिवन है 6, और कटा vy की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसलिए सदिश vy 3j कैप, और j कैप कौन से अक्ष पर होता है y पर, और धनात्मक है। तो दो घटक आ गए x घटक और y घटक। तो v जो सदिश है वो -3 √3 आई कैप, यहाँ पर जो माइनस है वो ये बताता है कि माइनस आई कैप ऋणात्मक x अक्ष नेगेटिव x एक्सिस, ऋणात्मक x अक्ष पर होगा घटक, और ये यहाँ से धनात्मक तो इधर ऋणात्मक में कितना 3 √3 माइनस है इधर, और ये आई कैप माइनस इस डायरेक्शन हो गया तो माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ से इधर प्लस होता है,
और इससे ऊपर वाला प्लस, तो 3j, ये इसके 2 घटक हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज नहीं हो, आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बात करते हैं। आपके पास एक सदिश है जिसका मान 25 यूनिट है, और मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हर बार सदिश को v बोल रहा हूं। 25 इकाई है। x अक्ष के सापेक्ष इस बार कोण कितना है? 53 डिग्री। इसको i कैप और j कैप के रूप में लिखो। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया। ये x अक्ष, ये y अक्ष। x अक्ष के सापेक्ष v जिसका मान 25 है वो कितने डिग्री पर है? 53 डिग्री। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई समकोण त्रिभुज और यहां थीटा है और ये 37 डिग्री है, तो इसका लंब कितना होता था? 3, आधार कितना होता था? 4, और कर्ण कितना होता था? 5। जब आप थीटा किसको मान रहे हैं? 37 डिग्री को। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला 37 डिग्री है, ये 90 है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाला थीटा कितना हो गया? 53 डिग्री। ध्यान से देखना भाई। और 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। मैं आपको बार बार कोस 30, साइन 30 ये मान नहीं बता रहा हूं। 37 और 53, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड कुछ अजीब सा थीटा आपको दे नहीं सकता, क्योंकि सारे वैल्यू आपको पता नहीं होते। तो 0, 30, 45, 60, 90 आपको पता होते। उसके अलावा 37 और 53 आपको याद रखने। तो देखो, मान लीजिए ये थीटा कितना का होगा? जब ये 90, ये 37 है हम जानते हैं, और जब ये थीटा 37 है तो लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5 होगा। बहुत बार पढ़ लिया है। ये थीटा कितना है? 53। अब आपको साइन 53 निकालना है। तो बताइए, ये थीटा था तब लंब 3 था, आधार 4 था। अगर ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसलिए लंब कितना हो गया? 4, और इधर आधार कितना हो गया? 3, कर्ण तो 5 ही रहना है। अगर थीटा 37 डिग्री है तो लंब सामने वाला 3 और आधार ये। लेकिन अगर थीटा 53 डिग्री है तो लंब सामने वाला और आधार ये। तो देखिए, साइन 53 का मान लंब बटे कर्ण 53 डिग्री होगा, तब लंब कितना होगा? 4, और कर्ण तो हमेशा ही कितना होगा? 5। कोस 53 आधार बटे कर्ण। साइन जब 53 ले रहे थे, अब कोस 53, तो थीटा अगर 53 है तो आधार कितना हो गया? 3, और कर्ण हमेशा कितना हो गया? 5। देखो, अब x अक्ष पर घटक निकालेंगे तो v कोस थीटा, v कितना है? 25। कोस थीटा कितना है? 53 डिग्री, और कोस 53 की वैल्यू कितनी है? 3/5। इसको सोल्व किया, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 15। vx की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कौन सी डायरेक्शन में? i कैप में। तो आपको सिंपल सी बात कि vx जो सदिश है वो 15 i कैप आ गया। vy की वैल्यू v साइन थीटा, v कितना दे रखा है? 25 आपको पता है, और साइन 53 डिग्री कितना है? 4/5। सोल्व किया और कितना आ गया? 20। 20 कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और इसको बोला जाएगा क्या? 20 j कैप। तो i कैप और j कैप में भी सदिश को तोड़ा तो 15 i कैप और 20 j कैप हो गया। ये देखिए, vx की वैल्यू 15 i कैप और vy की 20 j कैप। यूनिट वेक्टर से अगर आप इस v का मान निकालना चाहते थे तो आपको पता होना चाहिए था 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर कितना? 400, 400 और 225 425, और 425 का अंडर रूट करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? 25। मतलब हमने बिल्कुल चीज़ों को सही तरीके से कैलकुलेट किया है। सदिशों को जोड़ना, और अगर कोई रिजल्टेंट सदिश है उसको 2 घटकों में तोड़ना। माइनस यहाँ पर
उसके नेगेटिव अक्ष की तरफ जाता है, ऋणात्मक मान को दिखाता है। वास्तव में दिशा बदली है, मान तो ऋणात्मक नहीं है। जैसे -3/√3, यहाँ पर ये माइनस वाई केप को बता रहा है कि एक्स अक्ष पर ऋणात्मक की तरफ। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर, बस आपको थीटा पता होना चाहिए और इस थीटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से आप किसी भी सदिश के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकालने हैं इसके बारे में बात कर ली है। कुछ और कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। वेक्टर जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको फिज़िक्स अच्छे से समझनी है। तो कई बार आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। फिज़िक्स का कोई भी टॉपिक पढ़े, आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, तो a² + b² + 2ab cos थीटा। सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर है a और ये है b। पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये थीटा कहाँ से आएगा? ये दोनों सदिश को टेल से टेल या हेड से हेड मिलाइए। देखिए, इस सदिश को हमने ऐसे रखा, इसको एज इट इज ऐसे रखा, दोनों की टेल से टेल मिल गई। ये जो कोण है ये है थीटा। अब इन दोनों सदिश को जोड़ना है और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। उसके लिए देखिए, पहले सदिश को एज इट इज रखिए, दूसरे सदिश को दिशा नहीं बदलनी है, इसके हेड के साथ इसकी टेल मिलाइए। पहले सदिश की टेल से दूसरे सदिश के हेड की डायरेक्शन में परिणामी सदिश होगा और इस ए सदिश के सापेक्ष इसका कोण अल्फा है। अगर ये अल्फा, इसको tan अल्फा बोल रहा है, तो अगर ये अल्फा निकालना है तो सामने वाला कौन है सदिश b, उसका साइन थीटा, इसी डायरेक्शन में कौन है a, और फिर से अल्फा के सामने वाली जो सदिश है उसका कोस थीटा। ये tan अल्फा का मान आ जाएगा। अगर आपको अल्फा के बजाय ये वाला कोण बोले बीटा, ये किसके सापेक्ष है? b के सापेक्ष, तो आपको क्या निकालना है? tan बीटा। देखिए, जो भी कोण निकालना है उसके सामने वाला कोण है a सदिश, उसका क्या होगा? साइन थीटा, और ये जिसके सापेक्ष है वो है b। अब सामने वाले का ही क्या होगा? a कोस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझाया है बहुत बार, एक बार और क्लियर कर ले। 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया अगर ये कोण 37 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कितनी है? 3, आधार कितनी है? 4, और कर्ण कितनी हो गई? 5। ये 90 डिग्री का आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये कितना हो गया? 53 डिग्री। अब 53 डिग्री के लिए लंब कितना हो गया? 4, आधार कितना हो गया? 3, और कर्ण वही रहेगा। जैसे आपको कोई पूछे साइन 37 डिग्री का मान बताइए। 37 डिग्री लंब, साइन का मतलब आपको पता ही है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। यही बात अगर आपको ऐसे बोले कोस 53 का मान बताओ, देखिए ये रहा 53, इसके सामने वाली भुजा आधार, आपको पता है कोस का मतलब आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा जो पहले आधार थी अब लंब हो गई, और इसके लिए ये आधार हो गई, तो आधार कितना हो गया? 3, और ये भी 3/5। साइन 37, कोस 37, tan 37, tan 53, कोस 53, साइन 53, इनके मान आपको पता होने चाहिए। राइट एंगल या समकोण त्रिभुज यही है, किसी भी एंगल जो आपको निकालना है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। फिर बची हुई दोनों भुजाओं में से छोटी भुजा क्या होती है? आधार, और बची हुई लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण। दो बातें, अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो इकाई सदिश बराबर होते हैं। जैसे एक सदिश ये है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के इकाई सदिश बराबर होंगे। दो सदिश विपरीत हो तो उसके इकाई सदिशों का योग क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लीजिए एक सदिश इस डायरेक्शन में है जिसको आपने बोला i केप,
दूसरा सदिश इसके विपरीत है, वो क्या हो गया, माइनस आई कैप। अगर दोनों को जोड़ा आई कैप प्लस माइनस आई कैप और आई कैप में से आई कैप गया तो 0। ये सवाल ऐसे सीधे पूछे जाते हैं। यदि दो इकाई सदिशों का योग या दो सदिशों के इकाई सदिशों का योग 0 है तो दोनों सदिश एक दूसरे के होंगे। अगर इकाई सदिशों का योग 0 है तो दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर समांतर है तो दोनों के इकाई सदिश बराबर होंगे। अगर उनका योग करना है तो डबल हो जाएगा, दुगने हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देता हूं, आप करें। आपके पास एक बल है F1 8 न्यूटन, दूसरा एक बल है 15 न्यूटन। इन दोनों बल आपको पता है सदिश राशि है। इन दोनों बलों का परिणामी बल 17 न्यूटन है। तो बताओ 17 न्यूटन बल F1 बल के सापेक्ष किस कोण थीटा से लग रहा है? जिसको चाहे तो आप अल्फा माने। थीटा अल्फा ये आप समझ चुके हैं। थीटा जनरली जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों सदिशों के बीच का कोण है, और अल्फा परिणामी सदिश इसके सापेक्ष कितना है। क्वेश्चन में आपको अल्फा हर बार थोड़ी बोलेगा। तो ये थीटा आपको बोल रहा है किसके सापेक्ष, F1 के सापेक्ष। जिसको चाहें तो आप क्या मान सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा कोण का मान F1 बल के सापेक्ष किस दिशा में होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वास्तव में सदिशों को जोड़ना था, और एक सदिश जो पहले से जुड़ा हुआ है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था। अच्छे से पूरे वीडियो को देखें। सदिश टॉपिक को आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है अगर फिजिक्स पर अपनी कमांड बनानी है।